आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा राज्य के करनाल जिले के फफराना गांव में। यहां रहते हैं 4 अनाथ बच्चे। लगभग 4 वर्ष पहले इन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया था। तब से ये चारों बच्चे अपने ताऊजी के साथ रह रहे हैं और जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। परिवार के मुखिया के न होने के कारण बड़ी बेटी ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अब वह ओपन स्कूल से पढ़ाई जारी रख रही है। बाकी 3 बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन अनाथ बच्चों तक पहुंची। इस मुहिम के माध्यम से बच्चों को राशन सामग्री, हर बच्चे के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, जूते मोजे और जरूरत की अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। इस सहायता से इन मासूम बच्चों के चेहरों पर फिर से खुशियों की मुस्कान लौट आई है। आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे असहाय और दुखी परिवारों के लिए जीवनदान समान साबित हो रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज हरियाणा में। आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला करनाल में, और करनाल की असंत तहसील में गांव है, गांव फफड़ाना। या बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है गांव फफड़ाना। यहाँ पर आज हम आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप देख सकते हैं ये सामने गाँव है फफड़ाना। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक परिवार को सहायता दी जाएगी। उसके बारे में जानेंगे, परिवार की स्थिति भी जानेंगे और क्या उनकी सहायता की जाएगी संत जी के द्वारा, वो भी जानेंगे। चलिए लेकर चलते हैं आप। तो अभी गांव में हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं जहां पर ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, जैसा कि आपको पहले भी बताया, अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो कबीर भगवान आज पहुंचे हैं स्वयं गांव फफड़ाना, तहसील असंत, जिला करनाल में। आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायी भी यहां पर पहुंच चुके हैं ये गाड़ी लेकर, जिसमें काफ़ी सारी जो है सहायता सामग्री है। राशन के अलावा अन्य भी सामान इसमें रखा हुआ है। तो देखेंगे क्या क्या परिवार की आज सहायता की जाएगी, कितने सदस्य परिवार में हैं, क्या परिस्थिति है, जानेंगे अब परिवार से। अभी हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता दी गई है। ये उनका घर है। आपको एक बार घर की भी स्थिति दिखा देते हैं। ये देखिए, जो मेन गेट है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है हालत किस प्रकार की होगी। ये देखिए, गेट भी बिल्कुल यहाँ पे जर लगा हुआ है, टूटा हुआ है। इस स्थिति में ये मेन गेट है और अंदर आपको लेकर चलेंगे, पूरी स्थिति घर की दिखाएंगे, कौन कौन सदस्य यहाँ पर रहते हैं वो सभी दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो घर है जहाँ पर ये परिवार रहता है। अंदर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, गांव के भी आसपास के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक बार आपको स्थिति दिखाते हैं घर की कैसी है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरफ में एक कमरा है, यहाँ आपको एक बार लेकर चलेंगे। कोई गेट नहीं है, कोई अन्य वो नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक कपड़ा लगाया हुआ है और
अंदर की आप हालत देखेंगे, ये देखिए कड़ियां हैं, उन पे भी बिल्कुल ऐसा लगता है मतलब काफी टाइम से यहाँ पे कोई मरम्मत नहीं हुई है। किस प्रकार से यहाँ पर रहते होंगे, क्योंकि मुश्किल है इस हालत में रहना। और भी कमरे जो हैं घर के वो दिखाएंगे, अब आपको आगे आपको लेकर चलेंगे। ये कमरा है देखिए, और ये देखिए कितनी गहराई में ये कमरा है। फर्श यहाँ पर कोई नहीं है, और 3-3.5 फुट जो है गहरा है ये जो मेन फर्श है इनका यहाँ से। और फर्श कोई नहीं है, सारा जो घर है कच्चा है बिल्कुल। और ये कड़ियां देखिए आप एक बार, कड़ियां किस प्रकार से टूटी हुई है। साइडों में फ्लैक्स लगा रखे हैं, क्योंकि पानी यहाँ से जरूर आता होगा बारिश के समय में। और जो पूरी कड़ी है, छत है बिल्कुल, वो सारी इस स्थिति में है कि बिल्कुल यहाँ से पूरी छत से पानी टपकता होगा। उस तरफ आप देखेंगे कॉर्नर में, ये देखिए किस प्रकार से खाली जो है टूटी हुई है दीवार वहां से। और वो पूरी स्थिति घर की इसी प्रकार की है, और यहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं है। आप ये देखेंगे, बिजली के बोर्ड देखिए किस प्रकार पूरी फिटिंग जो है ओपन में तारे लगा रखी हैं। करंट का भी खतरा हो सकता है कभी भी। स्थिति कुछ इस प्रकार की है। और फर्श आप देखिए, कच्चा फर्श है सारा, जिसमें ये देखिए किस प्रकार से कहीं कहीं इन्होंने ईंटें रखी हुई हैं सामान के लिए। और नीचे जो सारा गीला फर्श है, बारिश के समय में किस प्रकार से ये परिवार यहाँ पे रहता होगा, वाकई में सोचने वाली बात है। अब जानेंगे उस परिवार से जिनको ये सहायता आज संत रामपाल जी द्वारा दी गई है। ये परिवार है, इनसे अब जानेंगे कौन कौन है परिवार में, क्या स्थिति है परिवार की। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? काजल जी। तो काजल, कौन कौन है आपके परिवार में? ये हम भैया जी चारों जने आप चारों भाई बहन हो। आपके माता पिता मर गए जी। कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए जी। अच्छा, कैसे, क्या बात हुई थी? बीमार हो गए थे वो? बीमार हो गए थे जी। तो उसके बाद कैसे आप गुजारा कर रहे हो, पालन पोषण अपने भाई बहनों का? मैं ताई लगा रहा हूँ जी। हम तो जी बड़ी मुश्किल तो हो रहा है जी। इस घर में नहीं रहते आप फिर? नहीं जी, क्यों नहीं रहते यहाँ पे? इसकी हालत तो देखो जी कैसी हो रही है। इस तो हालत खराब है, जिस कारण से बच्चे ताऊ ताई जी के पास रहते हैं। तो चारों बहन भाई आप वहीं पे रहते हो तभी से? हाँ जी, तो और स्कूल में जाते हो आप सब? जाते हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12वीं जी। और जो और बहन भाई हैं? ये एक 7वीं में है जी, एक 10वीं में, एक वो 12वीं में है। तो कौन से स्कूल में जाते हैं सारे? ये सरकारी में जाते हैं जी। गवर्नमेंट स्कूल हाँ में। जी, तो आपका सारा जो है राशन का और बाकी दिक्कत होगी, ताऊ ताई जी देते होंगे सारा? देते हैं जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो ये एक परिवार है जिसमें 4 भाई बहन हैं। माता पिता कुछ समय पहले इनके गुजर गए थे। उसके बाद से आप देख सकते हैं, घर की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार ये अपना गुजारा कर पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे हैं। तो ताऊ ताई जी हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतने महंगाई के समय में, जहाँ पर अपने बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल होता है, वहां पर इनके जो ताऊ ताई जी हैं उन्होंने एक सहारा दिया, इनको अपने पास रखा और राशन सामग्री सारी उनको उपलब्ध कराई गई। तो हम भी उनका धन्यवाद करेंगे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत भी इन बच्चों को जो है संत रामपाल जी ने ही गोद ले लिया है। अब आने वाले समय में इनको कोई भी समस्या इस प्रकार की नहीं आएगी। राशन सामग्री और अन्य सामग्रियां भी यहाँ पर लाई गई हैं। अब इसके बारे में जानेंगे जो संत जी के अनुयायी यहाँ पर आए हैं उनसे। नमस्कार सर। साहब जी। जी सर, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में थोड़ा हमें बताइए, और क्या क्या सहायता इन बच्चों के लिए आप लेकर आए हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मुहिम चलाई गई है। संत रामपाल जी महाराज उन बेसहारा व बेआश्रित बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए व जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, उनके लिए सहारा बनते हैं।
तो इस परिवार के बारे में इन्हीं के किसी परिचित ने संत रामपाल जी महाराज के ये मैसेज यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखे होंगे अन्नपूर्णा सहायता के, तो इन्होंने हमें फ़ोन किया और हमने सतगुरुदेव आदेश अनुसार यहाँ आकर इनके बारे में सारी जानकारी हासिल की। तो उस जानकारी के मद्देनज़र हमने सभी बातें सतगुरुदेव के चरणों में रखी। तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चों, आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी का इनके लिए भी इंतजाम करो और वहाँ जाकर इनके लिए राशन, जो भी ये चीज़ें इनको कमी है किसी प्रकार की, वो उपलब्ध कराओ। तो आज हम उसी मुहिम के तहत सतगुरुदेव के आदेश अनुसार इनके लिए वो राशन सामग्री, वह स्कूल की ड्रेस जो इनके पास नहीं थी, जूते नहीं थे, वो आज लेकर आए हैं। उसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ राशन के बारे में कि हम क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। मैं विस्तार से आपको बताऊंगा सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो इसमें आटा है 25 किलो, उसके बाद 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है और 4 किलो चीनी है। इसके साथ साथ 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है और 5 पेड़ी नहाने का साबुन है और सर्फ भी है साथ में, बर्तन धोने के लिए या कपड़े भी धोए जा सकते हैं ये चीज़ें। उसके साथ साथ हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा और धनिया, ये सब्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं हम। 2 किलो सरसों का तेल भी है, 1 किलो अचार है और दालें हैं। इसमें मसूर दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है और काले चने, ये भी लेकर आए हैं। और टाटा चाय 1 पैकेट लेकर आए हैं। टाटा नमक का भी 1 पैकेट किलो का है। साथ साथ 2 किलो सूखा दूध, अगर किसी प्रकार किसी समय दूध ना मिले बच्चों को, तो वो सूखा दूध से अपना लिक्विड बनाकर वो चाय बना सकते हैं, वह पी भी सकते हैं। मैं आपको इसके साथ साथ और भी बताऊंगा कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां। हम 2 ड्रेस इन दोनों लड़कों की स्कूल की लेकर आए हैं, जुराब भी साथ में हैं और उनके जूते भी साथ हैं। तो इसके साथ साथ एक बेटी तो स्कूल जाती है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है, दूसरी ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, वो ओपन से कर रही है, क्योंकि स्कूल में, घर में भी उन छोटे भाई हैं उसके, उनके लिए रोटी और दाल की भी जरूरत होती है, वो काम करना, कपड़े धोने होते हैं, वो नहीं जा पाती, इसलिए वो ओपन से पढ़ाई कर रही है। उसके लिए भी हम 2 सूट आज, जो एक सिलाया है और बगैर सिला है, उसके लिए 2 लेकर आए हैं। और जो स्कूल जाती है 2 ड्रेस स्कूल की, वो भी हम साथ में लेकर आए हैं। जो उसके भाई हैं साथ में, उनके लिए भी 2 ड्रेस, पैंट कमीज के लिए हम साथ में लाए हैं, ताकि इन बच्चों को किसी चीज़ का अभाव ना हो, ये अपने आप ही ना समझे, क्योंकि ये परमात्मा के बच्चे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इनके लिए वो जो हम सभी के लिए करते हैं, इनको भी वो, इनके लिए बोला कि वो मेरे बच्चे हैं वहाँ पर, उन मेरे बच्चों को भी वो सभी चीज़ दी जाए जो आप सब यूज करते हो। जी, तो दर्शकों, आपने देखा राशन सामग्री के साथ साथ जो शिक्षा के लिए भी, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, तो चिकित्सा और शिक्षा का भी ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी द्वारा ये स्कूल की ड्रेसेस आप देख सकते हैं, 2 ड्रेस दी हैं, हर एक बच्चे के लिए 2 ड्रेस हैं। उसके साथ जुराबे भी हैं, ये आप देख सकते हैं। दूसरे बेटे के लिए भी है, सेम ही 2 ड्रेस हैं और जुराबे हैं, और 1 सूट है जो बेटी स्कूल में जाती है उसके लिए, और जो नहीं जाती उसके लिए भी आपको दिखाया कि किस प्रकार से काफ़ी अच्छे जो हैं कपड़े भी लाए गए हैं इन बच्चों के लिए। और ये देखिए कितनी सारी ड्रेसेस यहाँ पे रखी हुई हैं, काफ़ी शर्ट और पैंट भी रखी हुई है। तो पूरी सामग्री ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, आप इस तरह भी देखेंगे, ये देखिए जूते भी रखे हुए हैं, 3 जोड़ी जूते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, और 1 जोड़ी उस बेटी के लिए जो घर पे रहती है। तो सभी के लिए जूते और जो राशन सामग्री है वो सारी उपलब्ध करा दी गई है। तो सर, बच्चे हैं, अब आगे के लिए इनके क्या व्यवस्था की जाएगी? अभी तो आपने जैसे पहली बार इनको ये सारी सामग्री दी है, आगे इनको कोई समस्या आती है किसी भी प्रकार की, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आगे भी इन बच्चों को ऐसी सामग्री हर महीने दी जाती रहेगी। एक
अनुमान 1 महीने की सामग्री होती है। ऐसे इन बच्चों के लिए 4-5 बच्चों के लिए 1 महीने का राशन होता है। और भी किसी प्रकार की जो मान इनको सहायता की जरूरत पड़ेगी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि मेरे बच्चे किसी प्रकार की कमी ना रहे उनको, तो उनको किसी भी जो समय पर उनको जरूरत चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए। तो हम को वो चीज़ें जो इनको जरूरत पड़ेगी पढ़ने में, लिखने में, कॉपी की, किताब की, पेन की, पेंसिल की, जो मान ले और किसी चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी इन बच्चों के लिए सतगुरुदेव के आदेश अनुसार, संत रामपाल महाराज जी के आदेश हैं कि उनको तत्पर वो मुहैया कराई जाए। इसी प्रकार हम वो चीज़ें इनको, जिस दिन इनका फ़ोन आएगा उसके अगले दिन ही हम सेवादार हैं सतगुरुदेव के, और सतगुरु के आदेश को मानना हमारा परम धर्म है। और वो एक मानवता के नाते हम इनको ये चीज़ें उसी समय अगले दिन ही उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि अब भविष्य के लिए इनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जब भी राशन सामग्री खत्म होगी तब इनको कॉल कर दी जाएगी और ये पूरी सहायता लेकर पहुंच जाएंगे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो और भी हमारे साथ अनुयायी भी मौजूद हैं संत जी के, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। तो सर बताइए हमें, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमने जाना, क्या इसके अलावा भी संत रामपाल जी कोई समाज सुधार में कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार का कार्य सदा से ही करते आ रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं अपने बच्चों की, और इसके अलावा जो अपना समाज में जो जात पात का भेद है वह मिटाते हैं गुरुदेव, और एकता का प्रतीक समाज में फैलाते हैं। और इसके अलावा जो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति गुरुदेव सिखाते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्ति जो भक्ति है, मूल उद्देश्य जो मानव का है, वह परमात्मा सिखाते हैं। जो नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त पूरा विश्व बनाना चाहते हैं, कोई भी नशा संत रामपाल जी महाराज से जो भी जुड़ जाता है, जो भी उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तो वह कभी भी नशा नहीं करता। तो ऐसा एक स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। और ऐसे ही बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। जैसे पंजाब में बाढ़ आई है, अब आप हिसार में भी देख रहे हो, और डेली आप कवरेज भी करते होगे, कितने मालिक की दास है, पाइप और मोटर देकर उन बाढ़ पीड़ितों को किसानों को बहुत सारी राहत सामग्री वहाँ पे दी है। तो संत रामपाल जी महाराज का हम कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने भी बताया कि रक्तदान से लेकर देहदान या दहेज मुक्त विवाह, और इन्होंने बताया बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो आज संत रामपाल जी द्वारा इसी मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करोड़ों रुपए की जो है सामग्री दी गई है गांवों को। जो परिवार बिल्कुल डूब चुके थे बारिश में, उनकी फसलें खराब हो चुकी थी, सड़ चुकी थी फसलें, आगे की फसल का भी कोई अंदाजा नहीं था कि पानी निकलेगा या फसल होगी या नहीं होगी, उनको भी संत रामपाल जी द्वारा आज सहायता दी गई। तभी वो जो गांव के लोग हैं, पूरे गांव जो है, पंचायतें हैं, वो भी संत जी का धन्यवाद कर रही हैं, और उनका कहना है कि हमारे लिए तो संत जी भगवान है। तो दर्शकों, हमारे साथ गाँव के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार है सर। तो राकेश जी, आप आसपास में ही रहते हो यहाँ हाँ पे? सर, मैं आसपास में रहता हूँ जी। तो मैंने आपको इन बच्चों के बारे में पता चला था, सबसे पहले आपने जानकारी दी थी? हाँ सर, ये मैंने इनकी जो वीडियो देखी थी संत महाराज जी की, जो अन्नपूर्णिमा है और मकान के जो भी ये करते हैं, तो इसमें मेरे जो छोटे मुकेश जी है, वो संत जी महाराज के वो है, तो उसने मैंने उनसे बताया, तो फिर वो मेरे साथ आए, फिर उसने वीडियो भी देखी और वीडियो बना के भेजी। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि इनकी सहायता करी जाए, जो भी इनको मिलनी चाहिए। तो ये सहायता इनको बच्चों को दी गई है संत जी के द्वारा, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। किसी को अगर शाम को रोटी नहीं मिले, उसको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, स्कूल जाने के लिए मिल जाए, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है सर। हमें यही है इच्छा कि इनको हर महीने ऐसे ही मिलता रहे। इनका आने वाले टाइम में अपने इतना पैरों पे नहीं खड़े होते ये बच्चे, तो इनको मिलती रहे। और हम भी चाहे कि जैसे अब इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और जो राशन की है या अन्य व्यवस्था, वो सभी संत रामपाल जी प्रोवाइड कराएंगे। ये बहुत बढ़िया कही आपने ये बात। तो इसके लिए हम भी यही चाहेंगे कि अपनी ही पढ़ाई पे ध्यान दे, ताकि आगे जाके इनको कहीं ना कहीं कुछ अपना काम करने का जरिया मिल जाए, और इससे अपना रोजी रोटी का अपना खुद के काम कर सकते हैं ये भी। तो सर ने भी बताया किस प्रकार से इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जाना, नेट पे देखा, और संत जी के अनुयायी थे जो इनकी नॉलेज में थे, उनसे बात की इस बारे में।
तो परिवार की जो है पूरी स्थिति के बारे में आश्रम की कमेटी को इन्होंने वीडियो भेजी, वहाँ से फिर इंक्वायरी यहाँ पर आई और अनुयायियों ने यहाँ पर इंक्वायरी करके तुरंत ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, फिर आदेश आया संत जी का और इस परिवार को आज आप देख सकते हैं ये पूरी सहायता दी गई। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो देखिए गांव के काफी जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं। तो आपको कैसा लगा जी ये जो मुहिम देखी, कैसा लगा आपको? ठीक लगा ठीक लगा। पहले देखा था आपने ऐसा कभी? बढ़िया लगे। बहुत अच्छा काम करा जी, आप लोगों की बहुत मेहरबानी है जी। तो देख सकते हैं आप सभी जो हैं खुश हैं इस मुहिम से। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इन बच्चों के ताऊजी जो हैं, जिनके पास ये बच्चे रहते हैं काफी समय से, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजवीर। तो राजवीर जी, कैसे ये स्थिति हुई परिवार की और कब से ये बच्चे आपके साथ हैं? 5 साल जी। हाँ, 5 साल से ये बच्चे आपके पास रहे हैं। तो आपके भी परिवार हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? 4 इसके हैं जी, 3 मेरे हैं। अच्छा जी। राम महाराज ने जी, एक बार ऊपर देखो सामने। इनके बच्चा का सोच रहे इनके बारे में ही, राशन देगा नहीं, सब काम करेगा नहीं। तो मतलब आप क्या काम करते हो जी? दिहाड़ी मेहनत करते हैं। तो 7 बच्चे हैं आपके परिवार में, आपकी वाइफ है, तो कैसे गुजारा कर पा रहे हो? बस अपने पहले भी अपने लेके नहीं। हाँ हाँ। तो दिक्कत आ रही होगी काफी? दिक्कत आवेगी जी, इस टाइम अपना अपना नहीं पूरा पड़ता बच्चे का। महंगाई का दौर है, मतलब अपना ही गुजारा मुश्किल हो पाता है। तो आप तो काफी बड़ा परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, तो अब आपको कुछ सहारा मिलेगा संत जी ने जो सहायता दी उससे? मिले क्यों नहीं जी, सर जी कह रहे हैं नहीं। तो संत रामपाल जी ने सहायता करी, आपको कैसा लगा? ठीक लग गया जी। तो ये वो ताऊ जी हैं, इनका भी धन्यवाद करेंगे हम कि इतना बड़ा परिवार और इस महंगाई के दौर में किस प्रकार से गुजारा कर पा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे इनका भी। जैसे यहाँ पर पूरी सहायता दी गई है, उनको कपड़े भी दिए गए, रसोई का सामान भी दिया गया। इसी प्रकार से संत रामपाल जी लगातार इन जैसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं अब उनसे आखिरी में जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा। तो बेटा कैसा लगा आपको ये सहायता मिली आज? अच्छा लगा। तो अब अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे आप? हाँ जी। जी। और कोई समस्या हो आपको? ना जी, और कोई समस्या नहीं जी। तो ये छोटा बेटा है, इससे भी करेंगे बात। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? 7वीं जी। तो आपको और कुछ चाहिए? आपको जूते भी दे दिए हैं, कपड़े भी दिए हैं, उसके अलावा कुछ चाहिए आपको? ना जी। तो अब खुश हो आप? यस सर। जी। तो गुड़िया भी है हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। तो गुड़िया, आपको सामग्री दी है पूरी रसोई की जो है राशन सामग्री, और भी जूते दिए हैं, कपड़े दिए, तो कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है जी। और जो सहायता आज इस परिवार को दी गई है, ऐसे लगातार संत रामपाल जी महाराज अब इस परिवार को, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक देते रहेंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब